कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहेताङ्गं दासोऽहं तव शंकर। सबके लिए, जितने भी YouTube पर कथा सुनने वाले हैं, सबके लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। आवें, कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के पावन नाम, शिव के पावन नाम का संकीर्तन 2 बार किया जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। शशि शेखराय शिव, शशि शेखराय, जटाधराय शिव जटाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। आमीन। अब से पूर्व के प्रसंग में हम लोग शिव पुराण के महात्म्य की कथा श्रवण कर रहे थे। सूत जी शौनकादि ऋषियों को यह शिव पुराण किसको सुनाना चाहिए, श्रवण का विधि का है, कैसे सुनना चाहिए, यह बता रहे हैं। शिव पुराण को श्रवण करने से पहले किस विधि से श्रोता को रहना चाहिए, कौन सुनने का अधिकारी है, श्रोता का लक्षण क्या है, यह सब वर्णन विस्तृत रूप से कर रहे हैं। वैसे तो सूत जी कह रहे हैं, ऐ शौनकादि ऋषियों, शिव कथा कलिकाल में जन्म लिए हुए या किसी भी काल में सचराचर के सभी प्राणियों को सुनना चाहिए। भगवान शिव के नाम का, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, नमः शिवाय का संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन कुछ विधान है, किसको इससे वंचित रखना चाहिए। तो सूत जी कह रहे हैं, सूत सबही विधि महिमा बाची, सूत सबही विधि महिमा बाची, अश्रोतायधिका रीकह साची। सब विधि से महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी अधिकारी श्रोता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, सबको सुना देना, पापी से पापी को भी सुनाओगे उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा उनका ऋषियों,
हर जे पर निंदा करहीं अयाना, जे पर निंदा करहीं अयाना, ताहि कबहू नहीं कथा सुनाना। जो दूसरे की निंदा करने वाला हो उसको कभी यह कथा मत सुनाना, और नहीं तो इससे भी बढ़ कर के अरे द्विज निंदक कहाँ कबहू न दीजे, द्विज निंदक कहाँ कबहू न दीजे, अब भगत मिले तह कथा कहीजे। सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव व्यास देव ने हमें जब यह पुराण सुनाया और इसे हमें पढ़ाया, उस समय उन्होंने कहा कि अगर दूसरे की निंदा करने वाला मिले तो हे सूत कभी उसे मत सुनाना, अगर ब्राह्मणों की निंदा करने वाला हो तो उसे तो कतई मत यह शास्त्र सुनाना, कतई यह पुराण मत सुनाना। हाँ, अगर भक्त मिल जाए, अगर शिव भक्त मिले, भगवान का भक्त मिल जाए तो उसे यह कथा अवश्य ही सुनाना। अरे शिव पुराण का परिचय देकर असूत कहें शौनक से मुनिवर। ऐसे अधिकारी श्रोता का वर्णन करते हुए कथा किसी माह किसी समय भी सुना जा सकता है, लेकिन अगर श्रावण माह हो, शिव का यह पावन माह कहा जाता है, इस माह में अगर शिव कथा मिले तो अति उत्तम है। अगर वह कथा, यह शिव पुराण की कथा प्रदोष व्यापिनी तिथि में मिले, उसमें अन्यत्रों से भी उत्तम है। अगर यह कथा कहीं नदी तीर, शिवालय में, देवालय में सुनने को मिले तो अति उत्तम है। कहते हैं श्रोता को नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर नमः शिवाय का जाप करते हुए, सभी भक्तगणों से स्नेह करते हुए जा कर के जहाँ कथा हो वहाँ बैठ कर के कथा नित्य ही श्रवण करनी चाहिए। जिस विधि से, जिस विधान से कथा मिल जाए, कथावाचक में जरा भी दोष वृत्ति नहीं देखनी चाहिए। कथावाचक में यह दोष है, कथावाचक में वह दोष है। अगर दोष दिखता है तो उस वक्ता का दोष उस श्रोता में चला जाता है। इसलिए दोष न देखते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस तरह से अगर शिव पुराण की कथा सुनी जाए और ये नर शरीर को पाकर कहते हैं कि जो ते जन्म भाज खलु जीव लोके, एवे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति, तो श्रोत्र द्वयं ते भवं तरन्ति। कहते हैं कि ऐ शौनकादि ऋषियों, जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस तरह से संक्षिप्त रूप से शिव कथा श्रोता का
वर्णन करते हुए प्रवेश करते हैं। अब हम लोगों की कथा, शिव पुराण की शुद्ध कथा, ये तो अब तक महात्म्य और श्रोता वक्ता का भी गुण होना चाहिए। वक्ता संतोषी होना चाहिए, ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए, द्विजोत्तर ब्राह्मण कथावाचक हो। ऐसे तमाम वर्णन कथावाचक का भी किए, उनमें भी कोई दोष न हो। फिर इस तरह से सप्त संहिता युक्त यह शिव पुराण की महिमा और श्रोता वक्ता के गुण को सुनाते हुए, लक्षण को सुनाते हुए विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं। सूत जी भगवान शिव का स्मरण करते हुए आद्यांत मंगलम अजात समान भाव अमार्यम तमीशम अजरा मर्मात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् असंभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। कहते हैं सूत जी कि हमारे गुरुदेव व्यास जी ने जो वर्णन किया, क्या वर्णन किया, तो जो पूर्ववत पहले ही हमने सुनाया, प्रयाग में बैठे हुए सारे शौनकादि ऋषियों ने ये विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। उन्होंने बैठ करके ज्ञान यज्ञ का एक आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ के आयोजन में सूत जी को पता चला कि सारे मुनीश्वर एकत्रित हैं, उनका दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं, तो उन्हीं को व्यासपीठ पर विराजमान करा करके और कथा के लिए याचना करते हैं, हे महाराज आप कथा श्रवण करावें। सूत जी शिव पुराण के परिचय को देते हैं। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, अगर इस शिव पुराण के परिचय को श्रवण करना है तो महात्म्य का प्रथम भाग में ही हम लोगों ने यह कथा श्रवण किया, उसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है फिर से। इस तरह से सूत जी शिव पुराण का परिचय देकर असूत कहें शौनक से मुनिवर। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, शिव पुराण करोड़ों श्लोकों का बना हुआ ग्रंथ रहा। उस ग्रंथ को शिव जी स्वयं सुनाए थे। जब बहुत विस्तृत ग्रंथ, उसका अंत पाना, उससे पार पाना किसी के बस का नहीं, तो व्यास जी के द्वारा वो छोटे खंड में 24,000 श्लोकों से, 24,000 श्लोक क्यों, तो ये गायत्री ही है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, और 24 अक्षर का 24,000 श्लोक। गायत्री से 4 वेद की उत्पत्ति, गायत्री वेद का सार। आगे कथा आएगी। कहते हैं सूत जी, हे शौनकादि ऋषियों, एक बार, अरे एक बार गए हरिहर पासा। एक बार की बात है। भगवान विष्णु तो कई बार, अनंत बार
भगवान शिव के पास गए, लेकिन जब घटना घट रही है उस बार की बात बता रहे हैं। एक बार हरि गए हर पासा, असंग बिरंची करत उपहासा। साथ में ब्रह्मा जी भी हैं और आपस में वो उनका उपहास कर रहे हैं, वो उनका उपहास कर रहे हैं। इन लोगों में भारी झगड़ा हो गया है। ब्रह्मा और विष्णु में क्या झगड़ा है? अरे विधि हरि मध्य हुआ मतभेदा। इन दोनों के बीच में मतभेद है। का मतभेद है? कि तर्क करें नहीं मान ही वेदा। तर्क रख रख करके आपस में ये वेद शास्त्र को भी झुठला रहे हैं। यह होनी है, नहीं तो भगवान की लीला। इन लोगों में तर्क काहे को? कुछ शिव भगवान करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। इन लोगों का आपस में झगड़ा सुन करके जब ये लोग शिव धाम को पहुंचते हैं, झगड़ा वहीं सुलझाया जाएगा। वो कहते हैं हम बड़े हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं। दोनों लोग बड़े बड़े होने का, महान होने का तर्क रखते हैं। शिव जी बाहर से ही आपस में तू मैं करते हुए जब जा रहे हैं तो अंदर से वो सुन लेते हैं। जब ये जाते हैं भगवान शिव के पास, जहाँ शिव विराजमान हैं, भगवान शिव बगल में हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर अरे शिव प्रगटे तब लिंग स्वरूपा। भगवान शिव विराजमान हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा स्तंभ, तेजोमय लिंग स्तंभ प्रकट हो गया। सूर्य जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, हमारे गुरुदेव व्यास जी ने सुनाया था कि शिव प्रगटे तब लिंग स्वरूपा। आप विस्मित भये देखी तब रूपा। कहते हैं कि उस स्वरूप को, उस रूप को देख करके ब्रह्मा और विष्णु तो विस्मित हो ही गए, लेकिन दिखाने के लिए शंकर जी भी विस्मित हो गए। मेरे सामने ही यह तेजोपुंज स्तंभ प्रकट हो गया और आप लोगों में झगड़ा है। झगड़ा का है तो ये सुनाते हैं, हे महाराज आप ही निर्णय करो, हम महान हैं कि ये महान हैं। ब्रह्मा कहते हैं हम सृष्टि रचते हैं इसलिए हम महान हैं। विष्णु भगवान कहते हैं हम पालन करते हैं इसलिए हम महान हैं। भगवान विष्णु कहते हैं तुम हम ही से उत्पन्न हुए हो इसलिए हम तुमसे बड़े हैं। शंकर जी ने कहा कि छोड़ो हटाओ, बड़े छोटे का भेद अब बताएंगे तब जब इसका भेद जो बताएगा। अरे भेद बताओ दोनों आई, तब निर्णय मैं देहूँ सुनाई। आप दोनों इस लिंग स्वरूप स्तंभ का भेद बताओ। जब आकर के जो भेद बता देगा, इसका अंत कहाँ तक है जो बता देगा, तब हम निर्णय सुनाएंगे कौन महान है। भेद बताने वाला ही महान कहा जाएगा। भगवान विष्णु को नीचे के तरफ भेजे जाओ जहाँ इसका अंत है, ढूंढ करके आओ। ब्रह्मा जी को ऊपर की तरफ भेजे जाओ, आप ऊपर और वहाँ अंत ढूंढो। विष्णु भगवान बहुत नीचे गए, जाते 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 जाते, लेकिन उस लिंग स्तंभ का कहीं अंत नहीं पाए। ढूंढते ढूंढते वो थक करके आकर के भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। इधर विधाता ऊपर गए, ऊपर जाते जाते इनको अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तो एक जगह बीच में केतकी का पुष्प खिला था, उसको उन्होंने देखा। केतकी से उन्होंने समझौता कराया। कहते हैं सूत जी सौनकादि ऋषियों से कि अरे नीचे भेदन विष्णु पाए, अब विधि ऊपर कुछ बात बनाए।
अंत विष्णु भगवान ने जब नहीं पाया वह वापस चले आए। लेकिन ये विधाता जो हैं, ब्रह्मा जी जो हैं, कुछ जा करके उधर ऊपर की तरफ कुछ बात बनाने लगे। क्या? भेदन पाए बिरंची तब, अकेत किसे कहे बात, साक्षी देना झूठ ही उर्मह बहु मुस्कात। ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को जो बीच में ही खिला मिला, उससे उन्होंने कहा कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, हम ही और तुम हैं। तुम चल करके मेरे साथ झूठ ही साक्षी रूप में कह देना। हम कहेंगे कि ऊपर खिले थे, लिंग के ऊपरी भाग पर ई थे, हम इनको लेकर के आए हैं साक्षी के रूप में, और आप भी हामी भर देना। कहते हैं सूत जी ये सौनकादि ऋषियों केतकी को साथ में लेकर के हृदय में मुस्कुराते हुए, हमने भेद पा गया, हम अंत पा गए, ऐसा चल करके शिव से कहेंगे, हम ही महान हो जाएंगे। आते हैं और भगवान शिव के सामने खड़े होकर के कहते हैं, तो हरि उर शिव की मूर्ति राखी, असत्य वचन रखी शिव कह साखी। भगवान विष्णु ने तो सत्य सत्य वचन कह दिया, हे महाराज हमने भेद नहीं पाया, अंत नहीं पाया, यह लिंग स्तंभ कहाँ तक गया, हम ही नहीं इसका अंत पाया। भगवान शिव भगवान विष्णु के इस सत्य वचन पर बड़े प्रसन्न हुए। जाने दो पाया या नहीं पाया, लेकिन सत्य तो बोला। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। सत्य धन चित्त धन है आनंद, अर्थात सच्चिदानंद भगवान का सत्य का स्वरूप। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में लिखे, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, ब्रह्मा तुम ऊपर गए थे, अंत पाए? तब केतकी को लेकर के बड़े प्रसन्न चित्त होकर के ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने कहते हैं, अरे जब वहीं बिरंची कहे केतकी साथा। जब ही इन्होंने कहा ब्रह्मा जी केतकी को लेकर कि महाराज ये ऊपर ही खिलाए थे, जहाँ यह लिंग स्तंभ का अंत था, यह ऊपर खिले थे, वहाँ से हम इनको लेकर के आ रहे हैं। केतकी के तरफ देखते हैं भगवान शिव, वह भी हामी भर देता है। बस दिए श्राप शिव सुनिए गाथा। भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे। ब्रह्मा की तरफ देख करके क्रोध करते हुए, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहा है, केतकी तू झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हो, अंत नहीं पाए। बीच से ही लेकर के केतकी को चला आया। हम श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? तो आनन एक बिरंची का छीना, पूजा वंचित केतकी कीना। कहते हैं सूत जी की ये सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा का 5 मुख था पहले, पंचानन कहे जाते थे। शिव का भी 5 मुख था। शिव से भी कभी कभी बराबरी करने लगते थे। शिव भी पंचानन है, हम भी पंचानन हैं, इनमें हमें अंतर का है। भगवान शिव ने सोचा ये विष्णु के साथ, पालनकर्ता के साथ, जन्मदाता से बड़ा महान पालनकर्ता होता है। पालनकर्ता से ही झगड़ा मचाया है, हम की बात कर रहा है और आकर अब भी झूठ बोल रहा है। भगवान शिव ने कहा कि जिस मुख से तू झूठ बोला है, जा हम तुम्हारा वह मुख समाप्त कर दे रहे हैं। ऊपर के मुख से ऊपर की तरफ देखते हुए ब्रह्मा जी झूठ कह दिए थे, इसलिए वह ऊपर वाला मुख खत्म कर दिए। केतकी भगने का प्रयास किया,
केतकी को श्राप दिए, जा आज से तुम कभी पूजा में नहीं लाया जाएगा, तुम्हें पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केतकी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, केतकी से भगवान का पूजा नहीं होता। कहते हैं भगवान शिव को अब मनाने के लिए स्तुति करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु केतकी के साथ, हे महाराज, हे नाथ, कृपा करो, दया करो, दया के सागर हो। दोनों जने, अब इन लोगों का क्रोध, इन लोगों का तर्क सब शांत हो गया। हरे बाबा का श्रृंगार सुहावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। बाबा का श्रृंगार सुहावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। दूर दूर से आते हैं लाखों प्राणी, कंधे ले कांवर भरी के गंगा पानी। दूर दूर से आते हैं लाखों प्राणी, कांधे ले कांवर भरी के गंगा पानी। बम बम का गुंजार पावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। बाबा का श्रृंगार सुहावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। कर त्रिशूल ही हार शोभे भुजंगा है, नयन तीन शशि भाल शीश पर गंगा है। कर त्रिशूल ही हार शोभे भुजंगा है, नयन तीन शशि भाल शीश पर गंगा है। नागों का फुंकार डरावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। बाबा का श्रृंगार सुहावन लगता है, भोले का दरबार लुभावन लगता है। आशुतोष कहलाते शिव अविनाशी हैं, घट घट बासी चंद्रेश्वर कैलाशी हैं। आशुतोष कहलाते शिव अविनाशी हैं, घट घट बासी चंद्रेश्वर अविनाशी हैं। स्वागत करे फुहार ले सावन लगता है, स्वागत करे फुहार ले सावन लगता है। भोले का दरबार लुभावन लगता है, बाबा का श्रृंगार सुहावन लगता है। भोले का दरबार लुभावन लगता है। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। ब्रह्मा और विष्णु के साथ केतकी ने भगवान शिव का स्तुति किया। भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त उनसे कहा, अये ब्रह्मा और विष्णु, अब हमने जो कहा वो तो कहा ही, वह तो होना ही होना है। यह सृष्टि का विस्तार, यह सृष्टि का संचार, इस सृष्टि का पालन दूसरा नहीं,
हम ही करते हैं। हमारा दो स्वरूप अकल और सकल, निष्कल और सकल स्वरूप। निष्कल अर्थात निराकार, सकल अर्थात सगुण स्वरूप। निष्कल जो ये दिव्य स्तंभ तुम लोगों को देखने को मिला, यही मेरा लिंग स्वरूप है। यही लिंग का प्राकट्य भगवान शिव के द्वारा कराया गया था ब्रह्मा और विष्णु के लिए। ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग स्वरूप शिव का पूजन किया। उन्होंने कहा कि सारे देवताओं का सगुण रूप में ही पूजा होता है। भगवान शिव ने बताया, अय ब्रह्मा, अय विष्णु, सारे देवता इसी सकल रूप में, सगुण रूप में पूज्य होते हैं, लेकिन हम ही सकल और निर्गुण, निष्कल, दोनों रूप में हमारी ही पूजा होती है। हम ही 5 मुख से 5 भाव वाले, कहते हैं सृष्टि इत्यादि 5 कृत्यों का प्रतिपादन भगवान शिव ने किया। 5 कृत्य क्या? तो सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि, संसार की रचना का आरंभ ही सृष्टि कहलाता है। पालन, सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसका पालन अर्थात स्थिति है। संहार, उस बनाई हुई सृष्टि का जिसका पालन किया गया, स्थिति उसकी रही, उसका संहार, विनाश कर देना ही संहार है। कहते हैं प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, और इस सबसे, चारों से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। तो इन चारों का 4 विषय, 4 देवता। सृष्टि का देवता ब्रह्मा, पालन का देवता विष्णु, संहार का देवता रुद्र, मेरा ही स्वरूप। भगवान शिव कह रहे हैं मेरे ही स्वरूप रुद्र इसका संहार करते हैं। तिरोभव मेरा ही स्वरूप महेश्वर करता है, लेकिन अनुग्रह कोई नहीं करता, अनुग्रह तो हम ही करते हैं। कहते हैं ये 5 प्रकार की कृत्य से ये कैसे बना? तो कहते हैं सृष्टि जो है वो भूतल में, पृथ्वी तत्व सृष्टि, जल तत्व स्थिति, अग्नि तत्व संहार, अग्नि में संहार है, वायु तत्व से तिरोभव और आकाश तत्व से अनुग्रह। भगवान शिव ने बताया मेरा 5 मुख, 5 तरफ, इन 5 प्रकार की कृत्यों के लिए, ये 5 प्रकार के कृत्यों का प्रतिपादन करता है। उत्तराभिमुख, उत्तरवर्ती जो मेरा मुख है, हमारे इन्हीं मुखों से एकाक्षर प्रणव की उत्पत्ति अर्थात ओमकार की उत्पत्ति हुई। ओम ही सबसे महान मंत्र है। ओम से ही गायत्री प्रकट हुई। ओम से ही ओ यू री रे पंचाक्षर, ओम से ही कहते हैं कि ये ओम में 5 अक्षर अ, उ, म, बिंदु और नाद, ये 5 समावेशित है। कहते हैं उत्तरावर्ती मुख से औकार, पश्चिमवर्ती मुख से उकार, दक्षिणवर्ती मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद की उत्पत्ति हुई। ओम ही सर्वस्व है, ओम में ही सब कुछ है। कहते हैं ओम
के तत्व को, ओम के तथ्य को बताते हुए उन्होंने कहा, करें सत्कर्म, ब्रह्मा और विष्णु को सीख देते हुए, करें सत्कर्म चलें पथ धर्म, तत्व ओंकार है व्यापक। करें सत्कर्म चलें पथ धर्म, तत्व ओंकार है व्यापक। अग्निवायु आदित्य अंगिरा, चार तत्व साकार है व्यापक। इस ओंकार से ही सबकी उत्पत्ति भगवान शिव ने बताया। वेद सृष्टि कर्म क्रिया, सृष्टि का आधार है व्यापक। ह्रीं क्रीं श्रीं शक्तियाँ, आदि शक्ति अवतार है व्यापक। चार वेद खड शस्त्र ग्रंथ, यह मायामय संसार है व्यापक। ये सब ओम में है। और निर्हम निर्गुण निर्विकार, शाश्वत अखिलेश्वर सरकार। सार है पांच तत्व, आलोक लोक विस्तार है व्यापक। करें सत्कर्म चलें पथ धर्म, तत्व ओंकार है व्यापक। जिस पांच तत्व का अभी अभी वर्णन हुआ, छिते जल पावक गगन समीरा। कहते हैं शिव जी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, जीव ब्रह्म विज्ञान है व्यापक। धर्म अर्थ व काम मोक्ष, यौगिक कर्म विधान है व्यापक। आदि अनादि अरूप अलौकिक, भौतिक तत्व आधार है व्यापक। पान अपान ज्ञान उदानम, कृंकल कुर्म समान है व्यापक। देवदत्त यो धनंजय जान, ब्रह्म में गुणातीत पहचान। भटकता क्यों मूर्ख तुम, ये असार संसार है व्यापक। करें सत्कर्म चलें पथ धर्म, तत्व ओंकार है व्यापक। जलचर थलचर और गगनचर, लख 84 भ्रमण है व्यापक। इस ओंकार में ही जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर सारे इसी को कह रहे हैं कि जलचर थलचर और गगनचर, लख 84 भ्रमण है व्यापक। भव सागर है अगमय गोचर, गुणमय आवागमन है व्यापक। उत्पन्न पालन प्रलय भाव भव, काल चक्र का दमन है व्यापक। अरे दिव्य दृष्टि तेरी खुल जाएगी, अरे सदगुरु पद रज मनन है व्यापक। अरे भटकता क्यों मूर्ख तुम, भटकता क्यों मूर्ख तुम, ए असार संसार है व्यापक। करें सत्कर्म चलें पथ धर्म, तत्व ओंकार है व्यापक। इस तरह से भगवान शिव ने इस ओम तत्व का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह शिव तत्व की महिमा बताई। अब इसका शेष भाग अगले पार्ट में हम लोग श्रवण करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। बोलो
प्रेम से भगवान शिव की जय।